साथियों, कोई इज्जत नहीं करता तो पैसे कमाओ। घर वाले महत्वपूर्ण डिसीजन में सलाह नहीं लेते तो पैसे कमाओ। मेरे दोस्त बहुत कम हैं तो पैसे कमाओ। लेकिन भैया पैसे कमाए कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शिक्षित होना। शिक्षा शिक्षा का मतलब वो नहीं जो स्कूलों में प्राप्त की जा रही है वही शिक्षा, वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। स्कूल में जितना चाहो उतना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो। अपने आप को झोंक दो शिक्षा ग्रहण करने में। लेकिन जो लोग स्कूली शिक्षा से आगे निकल चुके हैं, उनके लिए साथियों टैलेंट, अपने अंदर कोई ना कोई टैलेंट ऐसा बना लो जिसकी जमाने में जरूरत है। और साथियों, वो सीखोगे कैसे? संपूर्ण समर्पण के भाव से। जिसको भी आप गुरु बनाओ, जिससे भी कुछ सीखना चाह रहे हो, संपूर्ण समर्पण। ये नहीं कि अपना आत्मसम्मान, अरे भाई इसने मुझे टोक कैसे दिया, अरे भाई इसने मुझ पे हुक्म कैसे चला दिया, अरे भाई इसने मुझे ऐसे कह दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई। अगर किसी को भी गुरु बनाओ, किसी से भी कुछ भी सीखना चाह रहे हो, तो साथियों आत्मसम्मान सबसे पहले साइड में रख देना। गुरु के सामने अपनी इज्जत का प्रदर्शन नहीं किया जाता। गुरु के सामने आत्मसम्मान नहीं दिखाया जाता कि भाई मेरे आत्मसम्मान को ठेस लग गई। अगर कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, टैलेंट कुछ अगर सीखने जा रहे हो, तो अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू भाई बाहर गेट पे उतार के रख देना। बाद में जाते समय उठा के ले जाना। और कभी भी साथियों गुरु से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। गुरु से ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान दिखाने की कोशिश मत करना। एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं, शायद ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। साथियों, एक बार किसी गांव में एक ऋषि मुनि, बहुत ज्ञानी ऋषि आए। और आने के बाद पूरे आसपास में उनका चर्चा फैल गया कि बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। जो भी कुछ आदमी जानना चाह रहा था, जो भी कुछ उनसे सीखना चाह रहा था, साथियों सबको ज्ञान मिला, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं इस तरह का मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी साथियों मैं क्यों गवाऊं। वो व्यक्ति भी उनके पास चला गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे शिक्षा दो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करा दो, मुझे ज्ञान दो। गुरुजी ने पूछा, अच्छा ज्ञान लेने आए हो तो एक बार मुझे बताओ कि तुम्हें कितना ज्ञान है। उसने बताया, मुझे तो ये ज्ञान है। बहुत सारी बातें बताने लग गया। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, मैं कब तक तुम्हारी बातें सुनूंगा, आप एक जगह लिखकर मुझे ला के दो कि आपको कितना ज्ञान है। उसने साथियों एक बहुत मोटी किताब लिख दी, जिस किताब को लिखने में उसे 4-5 महीने लग गए। और जैसे ही वो पूरी किताब लिखने के बाद गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी कहने लगे, अब इतनी ज्यादा बड़ी किताब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप एक काम करो, इसको और कम शब्दों में लिख के लाओ, कम से कम में लिख के लाओ। तो साथियों उसने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, लगभग 20-30 पेज पर वो अपना सारा ज्ञान लिख कर ले आए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है, मैं बैठ भी बहुत देर नहीं पाता हूं, अब तो मैं इसको भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आप एक काम करो और कम शब्दों में लिख के लाओ। तो साथियों उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने एक पेपर पर सब कुछ लिख दिया कि मैं केवल इतना जानता हूं। उन ऋषि मुनि ने कहा, अब तो मैं इसको भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी आप सिखाना चाहते हो सर वो सिखा दीजिए। तब उन ऋषि मुनि ने कहा, अगर यही बात आपने आज से 6 महीने पहले, जब आप पहली बार मेरे पास आए थे, तब कह दी होती, तो अब तक आप न जाने कितना सीख गए होते। और सबसे पहला पाठ यही, उन गुरुजी ने सबसे पहला पाठ उनको सिखाया कि जब भी किसी के पास सीखने जाओ तो बिल्कुल शून्य बनकर जाओ। खाली बाल्टी, खाली घड़ा लेकर जाओ कि इसमें जितना आप भरना चाहते हो उतना भर दो, मैं तो बिल्कुल खाली हूं। और साथियों यही चीज आपको जमाने में बड़ा बनाएगी। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो झुकना सीखो। अगर अपने अंदर कुछ भरना चाहते हो तो पहले जो भरने वाले हैं, जो गुरु हैं, उनको दिखाओ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूं, जैसा आप चाहो वैसा भर लो, जैसा आप मोड़ना चाहो वैसा मोड़ दो। और साथियों अगर ज्ञान, अगर टैलेंट आपके अंदर है तो पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। और साथियों एक कहावत है, पैसा कहता है कि मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों की बोलती बंद कर देता हूं। और साथियों ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन बहुत सी चीजों में पैसा बहुत कुछ है। कहते हैं पैसा साथ में ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जीते जी आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। और साथियों आजकल के दौर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लगभग 90% प्रॉब्लम पैसे से सोल्व हो सकती हैं। मैं 10% प्रॉब्लम को तो नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे से सोल्व हो सकती है। इसलिए मेहनत करो आज से ही। उसके बाद फिर मुझे बताना कि जमाना आपकी इज्जत करता है या नहीं करता, लोग आपको वैल्यू देते हैं या नहीं देते, आपकी दोस्ती के लिए आपकी तरफ लोग हाथ बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।